Good morning, students. Good morning, students. Today we will discuss the chapter number 6, that is a banking, commercial bank and central bank. In this chapter, I will discuss with you the commercial bank, functions of commercial bank, money creation or credit creation, central bank, functions of central bank versus the commercial bank. Also the techniques adopted by the central bank to control the money supply. Now come to the first topic, that is a commercial bank. Commercial bank की है बच्चे, RBI बैंक ਜਿਹੜਾ एस्टैबलिश कर रहा है इकोनॉमी ਦੇ ਵਿੱਚ बैंक ਵਗੈਰਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦੀ ਅਸੈਪਟਿੰਗ ਦੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ, ਗਰੰਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋਨਸ, ਮੇਕਿੰਗ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਉਹ ਕੰਮ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਐਮ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਟੂ ਅਰਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਤਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ। अदर बिजनेस की तरह कमर्शियल बैंक भी परफॉर्म करता फंक्शन टू अर्न दी प्रॉफिट और ये वैरायटी ऑफ दी सर्विसेज ऑफर कर रहा है। और मेन एम की है अर्निंग प्रॉफिट। यदा काम है भी असैप्ट करना डिपॉजिट, लोन ग्रांट करना, इन्वेस्टमेंट करनी और अर्न प्रॉफिट करना। एग्जाम्पल्स की है बच्चे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, कैनरा बैंक आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ दी सम एग्जाम्पल्स ऑफ दी कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया। कमर्शियल बैंक इकोनॉमी का बैकबोन है बिकॉज जोड़े हाउस होल्ड है बच्चे अपना कुछ पार्ट इनकम का दे डिपॉजिट इन द बैंक और कद लिए करते हो टू फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, फॉर द फर्दर इन्वेस्टमेंट। कमर्शियल बैंक एक्ट कर रहा है रोल, इंटरमीडिएट रोल प्ले कर रहा है जिसका मेन फंक्शन है भी सेविंग कलैक्ट करनी और हाउस होल्ड तो और वही चीज़ जी है एज ए लोन देनी टू द प्रोडक्टिव सैक्टर। मतलब जो कमर्शियल बैंक है मोबलाइज करता सेविंग फ्रॉम दी हाउस होल्ड सैक्टर टू दी प्रोडक्टिव सैक्टर। थर्ड पॉइंट है द रेट ऑफ द इंटरस्ट एट विच कमर्शियल बैंक एक्सैप्ट द डिपॉजिट, उन्होंने कहते बोरिंग रेट। कि कमर्शियल बैंक जड़ा जो एक्सैप्ट करे डिपॉजिट वो बदले उन्होंने रेट इंटरस्ट देना पेगा और उन्होंने असीं बोलांगे रेट ऑफ इंटरस्ट। और जेकर बैंक किसी को उधार दिंदा मनी रिजर्व टू देयर इन्वेस्टर तो उन्होंने जड़ा बोलते हैं बच्चे लैंडिंग रेट। जो एक्सैप्ट करे डिपॉजिट उन्होंने बोलते हैं रेट ऑफ इंटरस्ट जरा कि पीपल को दिता जाता है, हाउस होल्ड सैक्टर में दिता जाता है। लेकिन जो वही मनी जो प्रोडक्टिव सैक्टर में एज ए लोन दी जाए उन्होंने बोलते हैं मतलब लैंडिंग रेट। सो दोनों के डिफरेंस में बोरिंग रेट तो लैंडिंग रेट में वर्ड बोलते हैं स्प्रैड। इट इज़ अ प्रॉफिट अर्नड बाय दी बैंक्स। बैंक्स जोड़ा है प्रॉफिट अर्न कर रहा है विद द हेल्प ऑफ द स्प्रैड। नाउ कम टू द फंक्शंस ऑफ ए कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक किहड़े फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। नंबर 1 प्राइमरी फंक्शंस, नंबर 2 सैकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन जोड़ा है मेन एक्सैप्ट करता डिपॉजिट, एडवांस करता लोन्स। कि जोड़ा पीपल को एक्सैप्ट करता है, पीपल को डिपॉजिट एक्सैप्ट करके मनी एक्सैप्ट करता है हाउस होल्ड सैक्टर को और बाद यही अमाउंट जो लोन दे रहा है टू द प्रोडक्टिव सैक्टर। एक्सैप्टिंग डिपॉजिट ए मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है कमर्शियल बैंक का। कमर्शियल बैंक एक्सैप्ट करता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और मेन काइंड्स ऑफ डिपॉजिट कड़े हैं। नंबर 1 करंट अकाउंट डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट। करंट अकाउंट ओपन किया जाता है बाय दी पीपल, बाय दी हाउस होल्ड सैक्टर इन द बैंक। और डिमांड डिपॉजिट एक तरह का डिपॉजिट है जोड़े कि पीपल डिपॉजिट करते हैं और विच आर रीपेबल बाय द बैंक ऑन द डिमांड। जो कोई परसन डिमांड करे फिर बैंक को वो मनी रिटर्न करनी पैंती है। सो सच डिपॉजिट्स आर जनरली मेनटेन बाय द बिजनेसमैन। एक कौन अकाउंट ओपन करता है बच्चे, एक बिजनेसमैन जो अकाउंट ओपन करता है वह मेन एम की है कि ट्रांजैक्शन जड़ियाँ इस डिपॉजिट के थ्रू जो बैंक के पैसा जमा करा रहा है ये थ्रू होन। इस अलावा अमाउंट विदड्रॉ कर सकता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन विद द हेल्प ऑफ द चैक्स। बैंक कोई इंटरस्ट इन ट्रांजैक्शन उत्ते नहीं दिंदा। वाई? क्योंकि बैंक उल्टा सर्विस चार्जिस जोड़ा है इनवर्स चार्ज कर रहा है फॉर रनिंग दिस अकाउंट। दिस इज नोन एज ए करंट अकाउंट। सैकेंड है फिक्स डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट कड़े है जिन्होंने बोलते FD वगैरह। टाइम पीरियड के लिए लॉकिंग पीरियड का जोड़ा हो जाता है कि फिक्स पीरियड ऑफ टाइम है, इस तो पहले तुसी अपना जो अमाउंट है विदड्रॉ नहीं करा सकते। और सच डिपॉजिट डू नॉट इंजॉय चैकेबल फैसिलिटी। ये नहीं है कि जो अकाउंट में पैसा FD अकाउंट में पैसा जमा कराया तुसी उन्होंने विदड्रॉ करा लोगे एट एनी टाइम। नो, इट इज़ नॉट पॉसीबल। ये बदले यदा जरा विद द हेल्प ऑफ द चैक फैसिलिटी असीं नहीं लै सकते भी चैक के थ्रू अमाउंट में विदड्रॉ किया जा सके।
ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਫਿਕਸ ਪੀਰੀਅਡ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈ ਬੇਸਿਸ ਚੈੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਇਹ ਚੈੱਕੇਬਲ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਦੀ ਚੈੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਮਾਊਂਟ ਵਿਡਰੋ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਔਰ ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਦੀ ਨੋਨ ਚੈੱਕੇਬਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਦੀ ਯੂਸੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੰਟਰਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਐਫ ਡੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਰਿਲੇਟਡ ਵਿਦ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਫ ਡੀ ਮਤਲਬ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋਗੇ ਅਮਾਊਂਟ ਇਨ ਐਫ ਡੀ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦੀ ਮੋਰ ਇਨ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ डिपॉजिटर जिन्नियां चाहे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन करा सकता है फॉर द डिपॉजिट और विड्रॉल ऑफ द मनी, और मनी विड्रॉ कर सकता है एट एज मैनी टाइम्स एज दी कस्टमर वांट एज दी डिपॉजिटर वांट। लेकिन एफ डी की है डिपॉजिटर जनरली मेक ओनली टू टाइप ऑफ द ट्रांजैक्शंस। नंबर वन है डिपॉजिट ऑफ मनी इन द बिगिनिंग, और सब तो पहले मनी बैंक के जमा करान जाता है, और सैकेंड पॉइंट है विड्रॉल ऑफ द मनी एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। इस तो अलावा वो ट्रांजैक्शन एफ डी अकाउंट के नहीं कर सकता। थर्ड पॉइंट है बच्चे सेविंग अकाउंट सेविंग डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ। ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਫ ਡੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਕੰਬਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰਸ ਗਿਵਨ ਦ ਚੈੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਟੂ ਵਿਡਰੋ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਫਰੋਮ देयर ਅਕਾਊਂਟ। ਆਲਸੋ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਆਰ ਇੰਪੋਜ਼ਡ ਔਨ ਦ ਨੰਬਰ ਐਂਡ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਦ ਵਿਡਰੋਲ in order to discourage the frequent use of the saving deposit कि बार बार तुसी बैंक ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਵਿਡਰੋਲ ਨਾ ਕਰਾਓ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਚੈੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕੈਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇ ਕੈਰੀ ਏ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਦਾ ਰੇਟ ਔਨ ਦਾ ਫਿਕਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ ਸੇਵਿੰਗ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ दैन दी फिक्स डिपॉजिट ते फिक्स डिपॉजिट ते रेट ऑफ इंटरस्ट ज़्यादा मिलता है। तो कहने का मतलब करंट अकाउंट उत्ते कोई रेट ऑफ इंटरस्ट नहीं मिलता, एफ डी उत्ते ज़्यादा अमाउंट ऑफ रेट ऑफ इंटरस्ट मिलता है, और जोड़ा सेविंग डिपॉजिट है ये घट रेट ऑफ इंटरस्ट मिलता है। इट मस्ट बी नोटिड दैट करंट अकाउंट डिपॉजिट ते सेविंग डिपॉजिट बच्चे करंट अकाउंट डिपॉजिट ते सेविंग डिपॉजिट दोनों के लिए चैक असीं फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं, लेकिन एफ डी उत्ते नॉन चैकेबल है। एफ डी उत्ते कोई भी जड़ा वा तुहानूं चैक की फैसिलिटी नहीं अवेलेबल। आफ्टर द मैच्योरिटी ऑफ टाइम यू कैन विड्रॉ द मनी बट विदन दी टाइम पीरियड यू कांट विड्रॉ द मनी, सो उहदे लई तुसीं चैक यूज़ नहीं कर सकते। सैकेंड पॉइंट है एडवांसिंग ऑफ लोन्स। ਜਿਹੜੇ डिपॉजिट बैंक रिसीव कर रहे हैं बच्चे वो अपने को नहीं रखता, वो की करता है उस अमाउंट में कुछ अमाउंट का कैश रिजर्व रख के द बैलेंस इज गिवन टू द नीडी बोरर। ਜਿਹੜੇ ਉਧਾਰ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਬੈਂਕ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਇੰਟਰਸਟ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। तो दिस इज द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द बैंक्स। बैंक अर्न द इनकम फ्रॉम दिस। ठीक है, बैंक ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਮ अर्न ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ए ਲੋਨ ਕਿਸੇ ਬੋਰਰ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लोन्स एंड एडवांसिस मेड बाय द कमर्शियल बैंक्स आर नंबर 1 कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट की है बच्चे लोन दिता जाता बोरर नू अगेंस्ट इज करंट एसेट। पहले गिरवी देगा लाइक शेयर्स हो गया, स्टॉक्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, और वो बदले कुछ अमाउंट जोड़ा सैंक्शन किया जाता है, अमाउंट जोड़ा वा अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। बोरर में विड्रॉ एनी अमाउंट विदन दिस क्रेडिट लिमिट। जिन्ना भी उन्होंने क्रेडिट दिता गया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रह के बोरर अपना अमाउंट विड्रॉ कर सकता है। तो इंटरस्ट इज चार्ज जो ਇਹਦੀ फैसिलिटी के लिए इंटरस्ट जोड़ा वै वो तो चार्ज किया जाता है जोड़ा उन्हें अमाउंट जोड़ा एक्चुअली विड्रॉन कि जोड़ा अमाउंट उन्हें लिता लोन लिता बैंक लो वो बदले बच्चे उन्होंने इंटरस्ट पे करना पेगा टू द बैंक। इट इज़ अ टाइप ऑफ लोन कि कैश इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट बाय द बैंक टू द बोरर, और वो बदले की दे रहे हैं अपने शेयर्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स। तो ये एसेट जोड़ा गिरवी रखता पे मॉर्टगेज करता पे ਉਹਦੇ अगेंस्ट उन्होंने जोड़ा क्रेडिट लिमिट सैंक्शन की जाती है अगेंस्ट दीज एसेट्स। नैक्सट सैकेंड पॉइंट है डिमांड लोन। डिमांड लोन वो लोन है कि जोड़ा विच कैन बी रीकॉल्ड ऑन द डिमांड बाय द बैंक एट एनी टाइम। तुसी बैंक नू डिमांड करो यू कैन गैट योर डिमांड लोन, और अकाउंट विच पर्सन के अकाउंट विच अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा
तो इंटरस्ट जोड़ा वै जिन्ना इंटायर सम है टोटल सम है जिन्ना तुसी बैंक को लोन लिता है वो बदले तुहानू इंटरस्ट पे करना पेगा। शॉर्ट टर्म लोन्स इस तो इलावा कुछ कोलैटरल सिक्योरिटी तुसी बैंक दे विच मतलब अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी तुसी दे के तुहानू अमाउंट मिल सकता है, पर्सनल लोन मिल सकता है, तो इट इज़ ए शॉर्ट टर्म लोन। और वो बदले बैंक की करेगा क्रैडिट कर देगा अकाउंट दे मनी, बोरर के अकाउंट में मनी क्रैडिट कर देगा, बोरर अपना अमाउंट विड्रॉ करा सकता है फ्रॉम हिज अकाउंट एंड इंटरस्ट इज़ पेबल ऑन द इंटायर सम ऑफ द ग्रांटेड। बच्चे जिन्ना अमाउंट उन्हें मतलब ये शॉर्ट टर्म लोन्स हो रहा है, सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी बैंक को, अकाउंट के बोरर के अकाउंट में अमाउंट जोड़ा वै क्रैडिट हो जाएगा एंड बोरर अपना अमाउंट जोड़ा वै विड्रॉ करा सकता है और वो उन्होंने इंटायर सम जिन्ना भी लोन लिता है वो इंटरस्ट पे करना पेगा। कंडीशंस फॉर द फाइनैंशियल इंस्टीट्यूशन टू बिकम ए बैंक। बच्चे कंडीशन की है कि एक्सेप्ट डिपॉजिट करे तो ग्रांट लोन करे। तो मेन फंक्शन कमर्शियल बैंक का यही है, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना तो लोन एडवांस देना। लेकिन जी फाइनैंशियल इंस्टीट्यूशन कैन बी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन ओनली वैन इट परफॉर्म द बोथ द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट एंड एडवांसिंग द लोन। वही इंस्टीट्यूशन असीं बैंक कवांगे जेकर दो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, एक डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, दूसरा लोन एडवांस करना। फॉर एग्जाम्पल LIC बच्चे बैंक नहीं है क्योंकि ना तो ये चैकएबल डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है फ्रॉम द पब्लिक ऑल्दो इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द लैंडिंग मनी। नाउ कम टू द सेकेंडरी फंक्शन। बच्चे प्राइमरी फंक्शन असीं सारे पढ़े है, एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट, करंट अकाउंट, FD, सेविंग डिपॉजिट, दैन एडवांसिंग ऑफ द लोन्स, कैश क्रेडिट, डिमांड लोन एंड शॉर्ट टर्म लोन्स। नाउ कम टू द सेकेंडरी फंक्शन। इस तो इलावा प्राइमरी फंक्शन तो इलावा सेकेंडरी फंक्शन कमर्शियल बैंक परफॉर्म करता है। नंबर 1 ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ये कस्टमर को अलाउ किया जाता कि तू अपना अमाउंट करंट अकाउंट में जिन्ना अमाउंट वो है वो तो ज़्यादा अमाउंट जोड़ा वै वो विड्रॉ करा सकता है और बैंक के फैसिलिटी दे रहा है जिन्होंने बोलते ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। और किन्ने परसन को मिलती, किहड़े परसन को मिलती है, रिस्पैक्टेबल परसन, रिलायबल कस्टमर को और वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए तुहानू लोन एक तरह का बैंक को मिलता है। यू कैन मतलब विड्रॉ दी अमाउंट जिन्ना तुहाडा लाई कैप्ट पिया बैंक के उससे ज़्यादा अमाउंट तुसीं विड्रॉ करा सकते हो और कस्टमर को ये बदले इंटरस्ट पे करना पेगा जिन्ना उन्हें अमाउंट विड्रॉ कराया, ओवरड्रॉन कराया, ज़्यादा अमाउंट कढ़वाया है वो इंटरस्ट जोड़ा वै बैंक को पे करना पेगा। सैकेंड पॉइंट है डिस्काउंटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज। हाँ जी बच्चे ये की हो रहा है बायर के सैलर के रिलेशन के जोड़ा बायर ने जो सैलर को पेमेंट करनी है वो एक इशू कर देता बिल। उस बिल के लिखा होंगे कि अमाउंट उस टाइम नहीं पे कर रहा, वो जोड़ा वै मान लो जो 1 मार्च को मान लो बच्चे ट्रांजैक्शन हो रही है 1 मार्च को वो लोन के बिल के लिख रहा है कि दैट ही विल मेक द पेमेंट ऑन 31 मार्च। ठीक है ना, 1 मार्च को ट्रांजैक्शन हुई है, गुड्स जड़ियाँ वै दित्तियां गई फ्रॉम द सैलर टू दी बायर। बायर एक बिल इशू कर रहा है जोड़ा कि सैलर को प्रोवाइड करता, वो लिखा जाता है कि 31 मार्च को वो बैंक जाके वो अकाउंट चो मनी विड्रॉ कर सकता है। दिस इज़ नोन एज ए क्रेडिट ट्रांजैक्शन। और लेकिन सैलर जेकर इन नीड ऑफ मनी है वो की करेगा, वही बिल जड़ा वै बैंक को जाके डिपॉजिट करा देगा। सपोज 2 मार्च को बैंक जाता है, वो इन केस ऑफ नीड ऑफ मनी है वो बैंक को बिल पकड़ा देता है और बैंक की करता वो कमीशन अमाउंट डिडक्ट करके और मतलब कमीशन अमाउंट डिडक्ट करके अमाउंट जड़ा वै सैलर को दे दिंदा है। फिर ऑन द डेट ऑफ द मेजोरिटी द बैंक विल कलैक्ट द मनी फ्रॉम द बायर। ठीक है जी, सो यही चीज़ लिखा है इट इज़ ए फैसिलिटी इन विच होल्डर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज अपना बिल डिस्काउंट करवा दिंदा है बैंक के नाल बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी। कमीशन डिडक्ट करने तो बाद बैंक बैलेंस दे दिंदा होल्डर नूं। ऑन द मैच्योरिटी बैंक गैट्स हिज पेमेंट फ्रॉम द पार्टी विच हैड एक्सेप्टेड द बिल। ठीक है, बैंक को पेमेंट मिलती है पार्टी तो जिन्हें के बिल एक्सेप्ट किया होंदा है। अगला पॉइंट है थर्ड एजेंसी फंक्शन। जोड़ा कमर्शियल बैंक है कुछ तरह के सटन एजेंसी फंक्शन परफॉर्म करता है और बैंक जोड़ा चार्ज करता सम कमीशन फ्रॉम देयर क्लाइंट। ठीक है, कमीशन जोड़ा चार्ज करती जाती है क्लाइंट तो सम ऑफ द एजेंसी फंक्शंस आर बैंक की करता चार्ज कर रहा है कमीशन कितों चार्ज कर रहा है फ्रॉम देयर क्लाइंट। ठीक है, कड़िया कड़िया दे रहा है ये फैसिलिटी। नंबर 1 ट्रांसफर ऑफ फंड्स। बैंक जोड़ा वह फंड ट्रांसफर करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद द हेल्प ऑफ द इंस्ट्रूमेंट लाइक डिमांड ड्राफ्ट, मेल ट्रांसफर। जोड़ा वह बैंक जोड़ा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है डिमांड ड्राफ्ट बना देता है।
सैकेंड है कलैक्शन एंड पेमेंट ऑफ द वेरियस आइटम, बैंक कलैक्ट करता चैक, बिल्स, इंटरस्ट, डिविडेंड, सबसक्रिप्शन, रेंट, अदर पीरियडिकल रिसिप्ट ऑन द बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर। इस अलावा पेमेंट कर रहे हैं टैक्सिस दी, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ देयर क्लाइंट, जिस तरह क्लाइंट कहता है वो कलैक्ट करता अमाउंट नूं और पेमेंट करता है। थर्ड पॉइंट है परचेज एंड सेल ऑफ द फॉरन एक्सचेंज। इस अलावा कुछ कमर्शियल बैंक ਨੂੰ ऑथराइजेशन मिली ਹੁੰਦੀ ਬਾय द सेंट्रल बैंक कि वो फॉरन करंसी ਨਾਲ डील कर सकते हैं, वो बाय करते हैं, सैल करते हैं फॉरन करंसी ऑन द बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर, वो हैल्प करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड ਨੂੰ प्रमोट करने ਦੇ ਵਿੱਚ। फोर्थ पॉइंट है परचेज एंड सेल ऑफ द सिक्योरिटीज़। इस अलावा बच्चे वो बाय करते हैं, सैल करते हैं स्टॉक ਨੂੰ, शेयर्स ਨੂੰ, प्राइवेट कंपनी एज वेल एज गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑन द बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर। फिर है इनकम टैक्स कंसल्टेंसी। इस अलावा कस्टमर ਨੂੰ कुछ मैटर उत्ते हैल्प कर रहे हैं, जिस तरह इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ फिर इनकम टैक्स ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਦੀ मतलब कोई गाइडेंस ਲੈਣੀ है तो बैंक प्रोवाइड करते हैं। नैक्सट पॉइंट है ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर। कमर्शियल बैंक बच्चे कोई कस्टमर की विल है अपने को रख सकते हैं एज ए ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूट दैम आफ्टर देयर डेथ एज ए एग्जीक्यूटर, वो अपने को जी विल है रख सकते हैं और डेथ तो बाद वो जोड़ा वै उन्होंने जोड़े एग्जीक्यूटर है उन्होंने प्रोवाइड कर देंगे एज ए ट्रस्टी बैंक काम कर रहे हैं जोड़ा विल रखन का। फिर है लैटर ऑफ द रैफरेंस। इस अलावा किसी कस्टमर की इकनॉमिक पोजीशन बारे दसना ट्रेडर ਨੂੰ ਉਹਦੀ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है कस्टमर की, तो वो जोड़ा वै लैटर ऑफ क्रेडिट बना के उस परसन को दे सकते हैं। सपोज असी गुड्स बाय करनी है फ्रॉम दी अनदर कंट्री, वो लैटर ऑफ क्रेडिट डिमांड करते हैं, जो असी गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो परसन को असी जोड़ा वै लैटर ऑफ क्रेडिट थ्रू दी बैंक इशू करके प्रोवाइड कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है जनरल यूटिलिटी फंक्शन। इस अलावा कमर्शियल बैंक जनरल यूटिलिटी फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है, लाइक लोकर फैसिलिटी दे रहा है, वैल्यूएबल जोड़े वै वैल्यू अपने सेफ्टी के लिए असी बैंक के वेरियस आर्टिकल्स रख सकते हैं। ट्रैवलर चैक। इस अलावा कमर्शियल बैंक इशू करता बच्चे ट्रैवलर चैक, एक जगह तो दूसरी जगह पर जाना है वो कस्टमर को चैक प्रोवाइड कर रहा है ताकि रिस्क जोड़ा कैश का एक जगह तो दूसरी जगह पर उन्होंने कवर किया जा सके। लैटर ऑफ क्रेडिट। इस अलावा कस्टमर की किन्नी को क्रेडिट वर्दीनेस है, किन्ना को कस्टमर को अमाउंट है, वो लैटर ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड कर रहा है। अंडर राइटिंग सिक्योरिटीज़। कमर्शियल बैंक जोड़ा वै अंडर राइट करता है अंडर राइटिंग सिक्योरिटी इस पब्लिक को पूरा फुल फेथ है बैंक की क्रेडिट वर्दीनेस उत्ते। पब्लिक डू नॉट हैजिटेट इन बाइंग द सिक्योरिटी अंडर रिटन बाय द बैंक। ठीक है, अंडर राइटिंग सिक्योरिटीज़ का मतलब वो जोड़ा वै जेकर शेयर्स सैल नहीं हो रहे तो बैंक गारंटी दिंदा है कि द बैंक विल मतलब बाय दो शेयर्स एंड इट विल बी सोल्ड थ्रू द बैंक। तो बैंक अंडर राइटिंग सिक्योरिटी दिंदा है ताकि पीपल को पूरा फेथ है क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बैंक उत्ते। फिर है कलैक्शन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। इस अलावा बैंक डाटा को कलैक्ट करता है रिगार्डिंग टू द ट्रेड कस्टमर एंड इंडस्ट्री, वो एडवाइस करता कस्टमर को ऑन द फाइनैशियल मैटर। कमर्शियल बैंक बच्चे जोड़ा रिसीव करते हैं डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक और उन्होंने यूज़ करते एज ए लोन, तो यह जोड़ा लोन है बच्चे इट इज़ ऑफर्ड फॉर मैनी टाइम्स मोर दैन द डिपॉजिट रिसीव्ड बाय द बैंक। बैंक जिन्ना भी अमाउंट रिसीव कर रहा है उस तो कई गुना ज़्यादा वो क्रेडिट इकोनॉमी क्रिएट करता है। इनू बोलते हैं मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन। तो मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान नाल समझना है। थ्रू द प्रोसैस ऑफ द मनी क्रिएशन कमर्शियल बैंक्स आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट विच इज़ एन एक्सैस ऑफ देयर इनिशियल डिपॉजिट। जो कोई कस्टमर अपना इनिशियल डिपॉजिट बैंक के जमा करांदा है उन्होंने कई गुना ज़्यादा बैंक उहदा अमाउंट जोड़ा वा यूज़ करता है टू क्रिएटिंग द क्रेडिट इन द इकोनॉमी और ये प्रोसैस लिए टू अजम्पशन अज्यूम कीतियां जांदियां। पहला पॉइंट है कि जो इंटायर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम है एक वन यूनिट है जिन्होंने बैंक कहते हैं, जिहड़ियां रिसिप्ट है जिहड़ियां पेमेंट हो रही हैं इकोनॉमी ये सिर्फ बैंक के थ्रू हो रही हैं, थ्रू चैक्स हो रही हैं, इस करके सारे रिसिप्ट एंड डिपॉजिट आर गिवन इन द बैंक्स। डिपॉजिट जोड़े भी बैंक अपने को रखता है उन्होंने कादे लिए यूज़ करता है जो कस्टमर ने कोई अमाउंट डिपॉजिट कराया है और वो बैंक अपने को अमाउंट डिपॉजिट रख रहा है लेकिन उन्होंने यूज़ कर रहा है फॉर गिविंग ग्रांटिंग द लोन टू द बोरर। ਉਹਦੇ अकाउंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ अमाउंट ਜਿਹੜਾ डिपॉजिट किया जाता है इट इज़ कॉल्ड एज ए सैकेंडरी डिपॉजिट। एक परसन ने अपना अमाउंट जोड़ा वै बैंक ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, बैंक ने वही अमाउंट किसी परसन ਨੂੰ दे ਦਿੱਤਾ लोन, उसके अकाउंट विच उन्हें वो अमाउंट ਨੂੰ क्रेडिट कराया, दिस इज़ नोन एज ए सैकेंडरी डिपॉजिट।
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਲੀਗਲੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਫॉर ਦੀ ਬੈਂਕ ਟੂ ਕੀਪ ਅ ਸਰਟਨ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ देयर डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ द रिजर्व। ਬੈਂਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਨੇ ਲੋਨ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਇਹ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਇਆ ਬੱਚੇ 1000, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੇ 20% ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹੀ ਅਮਾਊਂਟ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 1000 ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਅਮਾਊਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖ ਲੇਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ 20% ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਕਿੰਨਾ ਲੋਨ ਦੇ ਰਿਹਾ 800, ਇਹਦਾ 20% ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 200, तो 200 अपने को रख लेगा और बाकी अमाउंट जोड़ा वह वो लोन प्रोवाइड करेगा। सो बैंक डू नॉट कीप द 100% रिजर्व अगेंस्ट दिस डिपॉजिट, दे कीप द रिजर्व ओनली टू द एक्सटेंट कितना अमाउंट रखना है, दिस रेशो इज डिसाइडेड बाय द सेंट्रल बैंक। नैक्सट कम टू द टॉपिक प्राइमरी डिपॉजिट वर्सिस दी सैकेंडरी डिपॉजिट। बच्चे प्राइमरी डिपॉजिट वो होंगे है जोड़ा कि कमर्शियल बैंक को जोड़ा इनिशियल होल्डर है, इनिशियल जोड़ा पर्सन है वो बैंक के अपना पैसा जमा करा रहा है, लाइक सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, टर्म डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट, इन्हों की जोड़ा पैसा जमा होंगे है, जो पैसे जमा कराए जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज ए प्राइमरी डिपॉजिट। ठीक है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, टर्म डिपॉजिट एंड अदर डिपॉजिट। On the other hand, secondary or derivative deposit ਕਿਹੜੇ ਹੈ, which arises due to the loans given by the bank to the people। ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਦਿੰਦਾ ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ secondary deposit। Sum total of the primary and secondary deposit is equal to the total demand deposit of the commercial bank। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਟੋਟਲ ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਕਰ ਦਈਏ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਔਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਿੰਗ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਬੱਚੇ, ਬੋਰਿੰਗ ਅਮਾਊਂਟ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਦੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਬਾਈ ਗਿਵਿੰਗ ਦੀ ਲੋਨ ਟੂ ਦੀ ਪੀਪਲ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ ਮੋਰ ਦੈਨ देयर कैश रिजर्व। सो सेकेंडरी डिपॉजिट्स आर ऑलवेज मोर दैन दी प्राइमरी डिपॉजिट्स। तो इन्हों अच्छी तरह बच्चे लर्न करना पॉइंट, ये सारा इको क्वेश्चन आ रहा है मनी क्रिएशन। उस तो बाद अलग क्वेश्चन एक बन जाएगा तो डिफरेंस बिटवीन दी प्राइमरी डिपॉजिट वर्सिस दी सैकेंडरी डिपॉजिट। तुम एक एक लाइन ये भी मनी क्रिएशन वाले पॉइंट में लिख सकते हो। फिर है वाई ओनली फ्रैक्शन ऑफ द डिपॉजिट्स आर कैप्ट एज ए कैश रिजर्व। थोड़ा जिहा अमाउंट ही रिजर्व कैश रिजर्व क्यों रखा जाता है, क्योंकि दो एक्सपीरियंस है बैंक को। पहला पॉइंट है जोड़े डिपॉजिटर्स है कभी बैंक को सारा अमाउंट विड्रॉ कराने नहीं आते। सैकेंड है कॉन्सटेंट फ्लो ऑफ द न्यू डिपॉजिट बैंक होंदा रहिंदा है, इस करके बैंक अपने को कुछ अमाउंट ही रिजर्व रखता है, उन्ना अमाउंट रिजर्व रखता है एज एक्सपीरियंस जिन्ना विड्रॉल जोड़े पॉसीबल होंगे अराउंड 20% ऑफ द डिपॉजिट। जे पिछों इनू बोलते हैं 20% रिजर्व नो लीगल रिजर्व रेशो, क्योंकि ये रेशो कौन डिसाइड कर रहे हैं, दिस इज डिसाइडेड बाय द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक पिछों रेशो डिसाइड करता है भी कितना अमाउंट उन्होंने बैंक के विच रखना है एज ए रिजर्व। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द प्रोसैस ऑफ द मनी क्रिएशन थ्रू एन एग्जाम्पल। सपोज इनिशियल डिपॉजिट बैंक के कोल गए 1000 रुपीज़, ठीक है, और बैंक ने पिछों अनाउंस की रेशो 20%। एरा मतलब बैंक को अपने को कैश रिजर्व 200 रखना पेगा और 800 का अमाउंट जोड़ा वै वो लोन दे सकता है किसी थर्ड परसन किसी भी परसन बोरर जोड़ा वै अमाउंट दे सकता है, और वो अमाउंट जोड़ा वै कैश दे विच नहीं देगा। डोंट लैंड दिस मनी इन द फॉर्म ऑफ कैश, कैश विच नहीं देगा। वो की करेगा, रादर वो ओपन करेगा अकाउंट इन द अमाउंट ऑफ द बोरर, तो वो अकाउंट विच अमाउंट जोड़ा वै क्रेडिट किया जाएगा। सैकेंड पॉइंट है बोरर्स जोड़े वै अपना सारा अमाउंट विड्रॉ द इंटायर 800 फॉर अमाउंट कद लिए यूज़ कर रहे हैं, फॉर मेकिंग पेमेंट के लिए, ठीक है, जोड़ा भी उन्होंने अमाउंट लिता है बैंक को उन्होंने यूज़ किया जा रहा है फॉर मेकिंग पेमेंट। लेकिन एक के थ्रू ट्रांसैक्शन हो रही है, थ्रू बैंक के थ्रू हो रही है और थ्रू चैक के थ्रू हो रही है। एंड द मनी स्पेंट बाय द बोरर्स कम्स बैक टू द अनदर बैंक इन द फॉर्म ऑफ द डिपॉजिट अकाउंट हू रिसीव दिस पेमेंट, और वो डिमांड डिपॉजिट 800 के बढ़ जाएंगे क्योंकि वो चैक के थ्रू बच्चे पेमेंट हो रही है। थर्ड पॉइंट है 800 अमाउंट जोड़ा वै किसी दूसरे बैंक को चला गया पेमेंट के थ्रू, क्योंकि चैक प्रेजेंट किया गया बाय द बोरर टू द अनदर बैंक। हुण जो न्यू डिपॉजिट बैंक को आए एक नैक्सट बैंक को बी बैंक को, मतलब ए बैंक ने अमाउंट लोन दिता परसन ने वही जड़ा अमाउंट है वो चैक के थ्रू जमा करा दिता बी बैंक के अंडर,
ਹੁਣ बी बैंक की करेगा ਇਹਦਾ 20% कैश रिजर्व रखेगा तो बाकी ਜਿਹੜਾ 640 अमाउंट है वो किसी होर बोरर ਨੂੰ ਦੇ देगा फॉर मेकिंग द पेमेंट। तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ बैंक डिपॉजिट ਜਿਹੜੇ ਵੈ अगले बैंक ਦੇ 640 ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। सो इन दिस वे the bank deposit keep on increasing by 80%, and last round deposit at the same time cash reserve also increases by the 80%. So deposit creation comes to an end when total cash reserves become equal to the initial deposit। ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਸੋ ਲਿਸਨ ਕੇਅਰਫੁਲੀ, ਵਾਚ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਦਿਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਰਡ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਮਾਊਂਟ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ। ਇੱਕ ਇਹ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ 1000 ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ। बैंक ने ਉਹਦਾ 20% कैश रिजर्व रेशो, लीगल रिजर्व रेशो 20% ਰੱਖਿਆ और 1000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20% ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ, 1000 20% 200, 1000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 800। ਰਾਊਂਡ 1 ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਊਂਟ ਉਹਨੇ ਲੋਨ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਊਂਡ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ A ਬੈਂਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ B ਬੈਂਕ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ, B ਬੈਂਕ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ 20% ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 800 ਵਿੱਚ 20% ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ, ਇਹ 160 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ, 640 ਆ ਗਿਆ। 640 ਉਹ ਕਿਸੇ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ C ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 640 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ 20% ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਬਾਕੀ 512 ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਐਜ਼ ਏ ਲੋਨ। ਸੋ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੋਨਮੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ 5000, ਇੱਧਰ 4000, ਇੱਧਰ 1000। ਲੇਕਿਨ ਹਾਊ ਇਟ ਕਮਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੈਰੀ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਟੋਟਲ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਇਨਟੂ ਮਨੀ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ। ਹੁਣ ਮਨੀ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਨੰਬਰ ਬਾਈ ਵਿਚ ਟੋਟਲ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕੈਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਗਿਵਨ ਚੇਂਜ ਇਨ ਦ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ। ਇਹ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੇਂਜਿਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਟੋਟਲ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। इट इज़ इनवर्सली रिलेटेड टू द लीगल रिजर्व रेशो। ਇਹਦਾ ਬੱਚੇ ਲੀਗਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵਰਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਮਨੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ 1 ਲੀਗਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੇਸ਼ੋ। ਜੇ ਲੀਗਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੇਸ਼ੋ 20% ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੀ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 1/20% ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ 5। ਜਿੰਨਾ ਲੀਗਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੇਸ਼ੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਇਕੋਨਮੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਘਟੇਗਾ। तो ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਨਵਰਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਇਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦੀ ਲੀਗਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੇਸ਼ੋ, lower will be the value of the money multiplier and less money will be created in the banking system। सपोज बच्चे लीगल रिजर्व रेशो जी 30% है, मतलब 20 तो मैं 30 लिख दिता, तो इकोनॉमी जो मनी मल्टीप्लायर कितना होगा 1/0.3, इट विल बी इक्वल टू 3.3 जड़ा कि 5 नालों अमाउंट जड़ा घट है। सो फॉर बैटर जड़ा वै समझण दे लई तुसीं एक और एग्जाम्पल लै सकते हो। लीगल रिजर्व रेशो मान लो 12.5% है, ये 0.25 आ गया, तो मल्टीप्लायर जो 1 लीगल रिजर्व रेशो कितना है 8। सपोज इनिशियल डिपॉजिट 1000 है, टोटल डिपॉजिट किन्ने हो जाएंगे, इनिशियल डिपॉजिट इंटू मनी मल्टीप्लायर 1000 इंटू 8, ये आ जाएगा 8000। ये इन्होंने एग्जाम्पल के लिए समझाया है, लेकिन नाउ कम टू दी ओरिजिनल एग्जाम्पल। ये असीं फॉर्मूला कर रहे थे टोटल डिपॉजिट का, इनिशियल डिपॉजिट इंटू जड़ा वह मनी मल्टीप्लायर 1000 इंटू मनी मल्टीप्लायर तो 5 आया है, 1000 इंटू 5 किया बच्चे 5000 कर लोगे। 5000 का 20% विल बी कैप्ट एज ए कैश रिजर्व रेशो। 5000 का 20% कितना 1000 है, 5000 जो 1000 माइनस किया, इट विल कम टू दी 4000 लोन। सो इन दिस वे योर प्रोसेस विल complete and you can also check that whatever the initial deposit it will equal to the cash reserve amount इक्वल होएगा। बाकी जो डिपॉजिट है 80% के नाल इनक्रीज हो रहा है। इसी तरह जोड़े लोन्स है वह भी 80% के नाल, और जोड़ा वह कैश रिजर्व रेशो है इट इज़ आल्सो इनक्रीजेज बाय दी 80%। सो मनी क्रिएशन बाय दी कमर्शियल बैंक के नाल इकोनॉमी बड़ा बच्चे जी नैशनल इनकम बढ़ेगी और जोड़ा वह इकोनॉमी जोड़ा प्रोसैस कंटिन्यू रहेगा। सो इन दिस वे दिस क्वेश्चन इज completed, but there are some limitations। I will give you the image of the some limitation from the another book। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਕੋਨਮੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਪਲ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏਗਾ ਤਦੇ ਇਕੋਨਮੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਏਗਾ।
अदरवाइज जोड़ा कैश क्रेडिट नहीं होएगा, अदरवाइज जोड़ा कैश क्रेडिट पॉसीबल नहीं है। सो कैश क्रेडिट इकोनॉमी मतलब बैंक के इनिशियल डिपॉजिट होनी चाहिए है, तभी इकोनॉमी जोड़ा पॉसीबल होएगा। सो ये मैं इमेज बच्चे लिमिटेशन तुहानूं भेज देवांगी। बाकी ये जोड़ा है तुसीं अच्छी तरह यदि देख लेना। मनी क्रिएशन का वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अज कमर्शियल बैंक के सारे जोड़े असीं फंक्शनस पढ़े हैं और क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसैस पढ़े है। बट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम एनी डाउट, एक लिमिटेशन का बच्चे मैं तुहानूं नोट्स भेज देवांगी। लिमिटेशन तुसीं इहनूं नाल ऐड कर लेना, लिमिटेशनस ऑफ दी जोड़ा क्रेडिट क्रिएशन प्रोसैस। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम एनी डाउट, ये जोड़ा वै मैं तुहानूं नोट्स विच प्रोवाइड कर दांगी। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।